हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन्स कैसे करने हैं अगर हमारे पास कोई सेंटेंस ऐसा है जिसे हम कहते हैं क्वाजी पैसिव। अब ये क्वाजी पैसिव क्या है? यानी ऐसा कोई सेंटेंस जो ऑलरेडी पैसिव है और उसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक्टिव पैसिव में, या फिर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हमें मीनिंग मिलता है या सेंस मिलता है कि ये एक पैसिव सेंटेंस है, तो इसीलिए हम उसको एक प्रॉपर पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकेंड वाला मीनिंग इज मोर करेक्ट, यानी क्वाजी पैसिव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, फिर उसे कन्वर्ट करना सीखना ही क्यों, राइट? बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप जैसे ही पढ़ते हो आपको लगता है कि भाई ये तो ऑलरेडी पैसिव सेंटेंस है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वाजी का मतलब क्या है? तो क्वाजी मीन्स ऑलमोस्ट या फिर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यानी क्वाजी वर्ड किसी भी वर्ड के आगे लग जाता है, उसका मतलब होता है कि आगे जो भी वर्ड मेंशन्ड है उसकी तरह, ऑलमोस्ट उसके जैसा, टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसके जैसा। यानी कह सकते हो क्वाजी का मतलब होता है लगभग। क्लियर? तो यहां पर वर्ड क्या है? क्वाजी पैसिव, यानी ऑलमोस्ट पैसिव सेंटेंस है। कोई सेंटेंस ऐसा है जो बिल्कुल कह सकते हो कि एक फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है पैसिव सेंटेंस बनने के लिए, बट अभी तक पैसिव सेंटेंस बना नहीं है, बट वो लगता कैसा है? बिल्कुल पैसिव सेंटेंस जैसा। क्लियर? तो व्हेन अ वर्ब इज एक्टिव इन फॉर्म, यानी जो भी वर्ब दिया है सेंटेंस में वो है कैसा? एक्टिव सेंटेंस जैसा, एक्टिव इन फॉर्म, बट पैसिव इन सेंस। बट जब उसे पढ़ते हो तो मीनिंग ऐसा लगता है कि भाई ये पैसिव सेंटेंस हो, तो उसे हम कह देते हैं क्वाजी पैसिव। ऐसा कह लीजिए कि जो सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस में, बट बिकॉज ऑफ इट्स सेंस, because of the meaning it is indicating, it is like a passive sentence। और like a passive sentence को हम बोल देते हैं quasi passive। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है हनी टेस्ट स्वीट, यानी बात किसकी हो रही है? हनी की। कि अगर मैं बोलूं कि मैंने जो हनी खाया वो मीठा है, ठीक है, तो ये इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे कि हनी जो मेरे द्वारा खाया गया वो मीठा है। यानी बात किसकी हो रही है? शहद की, हनी की, राइट? तो यहां पर हम एम्फेसिस किसको देते हैं? हनी को, जब हम पैसिव वॉइस में बात कर रहे हैं। सेम चीज यहां भी तो हो रही है, हनी टेस्ट स्वीट। तो क्या लग रहा है कि भाई बात हनी की हो रही है, एम्फेसिस हनी पे कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का पैसिव सेंटेंस। बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि पैसिव सेंटेंस का मेजर जो पॉइंट है वो क्या है कि पैसिव सेंटेंस की जो पहचान है वो होता है कि ये यूज करता है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, राइट? तो जो भी सेंटेंस है वो पैसिव सेंटेंस तभी कहला सकता है जब उसमें यूज हो रहा हो कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट उस सेंटेंस को रिजेक्ट करने का एज अ पैसिव सेंटेंस यही है, राइट? फिर हम देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की को दे रहे हो एम्फेसिस की, एक्टिव में एक्टिव वॉइस की तरह सब्जेक्ट को दे रहे हो एम्फेसिस, वो सेकेंडरी है। द मेजर थिंग इज व्हाट? वी हैव टू ऑलवेज कीप द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। अब यहां पर टेस्ट क्या है? टेस्ट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एस फॉर्म, यानी यहां हम एक इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस तो नहीं हुआ, बट ये एक्टिव वॉइस भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां कोई सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं है कि भाई किसी ने खाया हो हनी और फिर उसको स्वीट लगा हो, तो हम बोलते हैं हाँ भाई ये एक्टिव सेंटेंस है। क्लियर? यानी सिर्फ वर्ब जो है वो एक्टिव है, बट जो सेंटेंस का सेंस है वो पैसिव है। तो ये क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा पैसिव सेंटेंस हो गया, तो हम बोल देते हैं ये क्वाजी पैसिव है। क्लियर? बट अब ये पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस क्यों नहीं है ये देख लेते हैं। अब इनको हम क्वाजी पैसिव इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता कि हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी यहां पर एक्शन हो रहा है टेस्ट करने का, बट हु हैज टेस्टेड हनी ये हमें नहीं पता। और जब हम ये पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है तो हम मेजरली क्या देखते हैं कि हु हैज परफॉर्म्ड द एक्शन, राइट? यानी यहां पर अगर कोई सब्जेक्ट होता तो हम बोलते कि हाँ भाई देयर इज सम सब्जेक्ट और उसने टेस्ट किया हनी एंड हनी इज स्वीट।
तो हम बोलते हैं हाँ भाई एक्टिव सेंटेंस की बात हो रही, बट यहाँ पे सेंटेंस में हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है। दैट मीन्स यहाँ हनी टेस्ट स्वीट, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि शहद खुद को टेस्ट करता है, राइट? तो हनी कैन नॉट टेस्ट इटसेल्फ, तो हनी सब्जेक्ट कैसे हुआ? तो ये जो हो गया एक तरीके का क्वाजी पैसिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसका जो सेंस है वो पैसिव वॉइस जैसा है, बट ये पैसिव सेंटेंस नहीं है। क्लियर? तो हम इसे कहते हैं क्वाजी पैसिव। नेक्स्ट देखते हैं, द फैक्ट्री इज बिल्डिंग। अब ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है क्या? कैसे भाई? किसी कोई जो बिल्डिंग बना रहा है उसकी तो मेंशन ही नहीं है बात। यहाँ बोल रहे हो द फैक्ट्री इज बिल्डिंग। अब क्या फैक्ट्री खुद ब खुद बन रही है? नहीं, somebody else is there who is performing the action, बट वो कौन है वो यहाँ मेंशन नहीं है, यानी ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बोल दें कि भाई यहाँ पर सेंस हमको मिल रहा है पैसिव का, क्योंकि हम एम्फेसिस कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं किस पे? फैक्ट्री पे, जो कि क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, क्योंकि वही बन रहा है। एक्शन परफॉर्म किस पे हो रहा है? फैक्ट्री पे, राइट? तो यहाँ पर हम इसको पैसिव सेंटेंस बोल दें क्या? क्योंकि सेंस तो यही मिल रहा है। बट वर्ब देख लो, वर्ब क्या है यहाँ? V1 ING। क्या यहाँ पर बीइंग बिल्ट लिखा है? नहीं लिखा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्वाजी पैसिव सेंटेंस। तो क्वाजी पैसिव सेंटेंस की कोई भी हमें इंडिकेशन कब मिलती है? क्वाजी पैसिव की हम बोल सकते हैं एक तरीके की कि ऐसी क्या पहचान है कि हम बोलें कि ये क्वाजी पैसिव है। सबसे पहली चीज, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा, अगर होता तो ये पैसिव होता। दूसरी चीज, इसको पढ़ने से लगता है कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की बात नहीं होती, यानी द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन इज नॉट मेंशन्ड इन सच सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस में हम क्वाजी पैसिव का वर्ड जोड़ देते हैं। क्लियर? तो क्वाजी मतलब क्या है, क्वाजी पैसिव मतलब क्या है, और एक दो एग्जांपल्स देख के भी हम समझ गए। अब इन क्वाजी पैसिव सेंटेंसेस को हम दो तरीकों से कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें नॉर्मल फॉर्म यानी इस तरीके का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए सेंटेंस का, तो हम यहां पर दो तरीकों से इन सेंटेंस को करते हैं कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। क्लियर? यानी क्वाजी पैसिव से कंप्लीट पैसिव या फुल पैसिव बनाने में हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। किसके लिए? पहले टाइप के सेंटेंसेस के लिए, जहां पर हमको यहाँ V1 फॉर्म में दिया हुआ है वो। क्लियर? और जो सेकेंड टाइप का सेंटेंस है जहां हमको V1 ING में फॉर्म में दिया हुआ है वर्ब, इसे हम किसी और तरीके से कन्वर्ट करेंगे इनटू फुल पैसिव या फिर कह लीजिए पैसिव वॉइस। क्लियर? तो देखते हैं पहले टाइप के सेंटेंस को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट तरीके से, राइट? यहाँ पे हम टू टाइप्स देखने वाले हैं कि कैसे दो तरीके होते हैं, दो टाइप के रूल्स देखेंगे। पहले टाइप का जो रूल है वो क्या है? टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू फुल पैसिव। क्लियर? तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम। पहला रूल क्या है कि कोई भी सेंटेंस आपको क्वाजी पैसिव दिया है, उसमें जो सब्जेक्ट है वो सेम रहेगा। अब आप बोलोगे मैम यहाँ सब्जेक्ट की बात तो हुई नहीं। मेरा मतलब क्या था कि एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो मेंशन नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्टिव वॉइस सेंटेंस नहीं बोलते। बट पैसिव वॉइस के लिए उसका सब्जेक्ट क्या है? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा होगा। अब वो तो मेंशन्ड है ना, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो मेंशन्ड है। तो यहाँ हम बोलते हैं कि पैसिव वॉइस का या कह लो क्वाजी पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट बोलेंगे वो क्या रहता है? एज इट इज। सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, एनी फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब is MR, was, were, been, being as per the tense is used। यानी यहाँ पर टेंस का रूल फॉलो होगा क्या कि अगर बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की तो यूज करोगे is MR, to be फैमिली से V1। अगर बात हो रही है V2 की तो V2 में आप यूज करोगे was, were, कह सकते हो इंडेफिनिट पास्ट के लिए या सिर्फ पास्ट कह लीजिए। पास्ट टेंस के लिए यूज करोगे was, were का V2 का। सेम वे में अगर बात कर रहे हो परफेक्ट टेंस की V3 की तो यूज करोगे बीन। और अगर सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, ING की बात हो रही है, तो यूज करोगे वर्ड बीइंग। क्लियर? यानी पहला रूल, जो भी सब्जेक्ट है क्वाजी पैसिव का उसको एज इट इज रखो। दूसरी बात, जो भी दिया हुआ है टेंस उसके हिसाब से अपना टू बी फॉर्म का वर्ब प्लेस कर दो। क्लियर? थर्ड रूल, टू बी यानी कि ये जो भी वर्ब आपने प्लेस किया उसको रखने के बाद इट इज फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस में जो भी तारीफ की गई है या कह लीजिए उस सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव मेंशन्ड है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी की तारीफ, किसी की बुराई,
राइट यानी हम जब सब्जेक्ट की कोई भी बात बताते हैं, कोई क्वालिटी बताते हैं, वो हो जाता है एडजेक्टिव। तो हमने क्या कह लिया है कि जो भी क्वाजी पैसिव सेंटेंस में क्या मेंशन्ड है, कॉम्प्लीमेंट मेंशन्ड है, उसको रख दोगे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। ठीक है, तो सब्जेक्ट एज इट इज, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन व्हाट, देन वी कीप द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। द कॉम्प्लीमेंट इज फॉलोड बाय व्हेन इट इज और व्हेन इट वाज और when they are और when they were। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट मेंशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल हनी टेस्ट स्वीट में स्वीट मीठा है, हनी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो स्वीट के बाद आप रखोगे या तो when it is, यहां रखोगे when it was, या when they are या when they were। अब कब रखोगे कौन सा, अब ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या मेंशन है, when it is, फिर क्या मेंशन्ड है, when it was, then when they are, और फिर रखोगे when they were। क्लियर? अब इसे आप कैसे यूज करोगे, तो इन्हें यूज करने के लिए आपको देखनी है दो चीजें, एज पर द सब्जेक्ट और एंड द टेंस। यानी आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले, इफ द सब्जेक्ट ऑफ योर क्वाजी पैसिव सेंटेंस इज व्हाट, सिंगुलर, तो आप या तो इज यूज करोगे या फिर वॉज यूज करोगे। क्लियर? फिर क्या बोला है, एंड द टेंस। फिर यहां पर आप देख सकते हो टेंस, तो इज कब यूज होगा, प्रेजेंट में, वॉज कब यूज होगा, पास्ट में। सेम वे जब बात कर रहे हो आर की, यानी अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो यूज कर सकते हो आर, और जब आपका सब्जेक्ट है फिर से प्लूरल तब यूज करोगे क्या, वर। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंगुलर है तभी तो बोल रहे हो इट, और इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगुलर, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगुलर। तो इट इज फॉर सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इट इज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इट वॉज। अब अगर टेंस जो है वो प्रेजेंट है तो इट इज, अगर टेंस जो है वो पास्ट है तो इट वॉज। क्लियर? सेम वे में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज करोगे, दे इज ऑलवेज यूज्ड फॉर व्हाट, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो दे यूज करोगे आप जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। वैसे ही आप आर और वर यूज कर सकते हो जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। क्लियर? तो ये दोनों प्लूरल के लिए यूज होंगे। बट अगर आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल है बट टेंस क्या है, प्रेजेंट, तो यूज करोगे क्या, आर। और अगर आपका टेंस फिर से क्या है भाई, पास्ट, तो फिर आप यूज करोगे वर। यानी बोल सकते हो कि इट का यूज होगा सिंगुलर के लिए, दे का यूज होगा किसके लिए, प्लूरल के लिए, आर और वर होगा एज पर द टेंस, और इज और वॉज होगा एज पर द टेंस। क्लियर? तो नेक्स्ट रूल आपको क्लियर है कि हम यहां पर रखने वाले हैं व्हेन के बाद या तो इट इज, इट वॉज, दे आर या दे वर। क्लियर? नेक्स्ट रूल है व्हेन इट इज और व्हेन इट वॉज, जो भी लिख दिया है आपने, या फिर व्हेन दे आर और व्हेन दे वर इज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आया तो क्वासी पैसिव फुल पैसिव में कन्वर्ट कैसे हुआ। क्लियर? यानी कोई भी सेंटेंस है उसे आप किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हो, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट है उसको एज इट इज रखो। नंबर 2, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करो एज पर द टेंस। नंबर 3, इसको रखोगे टू बी फॉर्म को, फिर आप रखोगे किसे, या तो व्हेन इट इज, अगर क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस है, व्हेन इट वाज अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर और पास्ट टेंस, व्हेन दे आर अगर है सब्जेक्ट प्लूरल और प्रेजेंट टेंस, और व्हेन दे वर इफ द सब्जेक्ट इज इन पास्ट टेंस बट प्लूरल। क्लियर? फिर ये सब चीजें रख दोगे, एंड में रखोगे क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। यानी ये पांचों रूल्स फॉलो करना, ये है टाइप ए, यानी पहला तरीका है जिससे आप सेंटेंसेस को क्वाजी पैसिव से फुल पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो ये सारे रूल्स फॉलो करके हम सेंटेंसेस कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है रोज स्मेल्स स्वीट। तो अब ये क्वाजी पैसिव है या नहीं पहले वो देख लेते हैं। तो क्या दिया है, रोज स्मेल्स स्वीट। अब बात किसकी हो रही है, रोज की।
कि उसकी खुशबू क्या है, स्वीट है। अब रोज खुद को तो स्मेल करके बताएगा कि नहीं कि भाई मैं जो हूं ऐसा फ्लावर हूं जिसकी स्मेल स्वीट होती है, राइट यानी समवन इज देयर जिसने रोज को स्मेल किया होगा और फिर बताया होगा कि भाई रोज की स्मेल स्वीट होती है, यानी द वन हु परफॉर्म्ड द एक्शन, जिसने ये एक्शन परफॉर्म किया स्मेल करने का, वो इस सेंटेंस में मिसिंग है, तो ये एक्टिव सेंटेंस तो नहीं हुआ। फिर यहां पर क्या ये पैसिव सेंटेंस है? भाई मीनिंग से लग रहा है कि ये पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि हम यहाँ रोज यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं उस पर, राइट। बट जैसे ही हम देखें कि मेन वर्ब क्या है, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ एस फॉर्म, तो हमने बोला कि नहीं भाई ये जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो है नहीं, तो ये पैसिव सेंटेंस नहीं होगा। यानी एक ऐसा सेंटेंस है रोज स्मेल स्वीट जो कि लगता है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ये है एक क्वाजी पैसिव सेंटेंस। क्लियर? अब इस क्वाजी पैसिव सेंटेंस को फुल पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज रखो, यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहा होगा अब बन चुका है वो सब्जेक्ट ऑफ क्वाजी पैसिव सेंटेंस, राइट। तो सब्जेक्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। फिर क्या करोगे, फिर रखोगे द वर्ब टू बी फॉर्म का कोई वर्ब बेस्ड ऑन कि टेंस क्या है भाई, जो भी सेंटेंस दिया उसमें। फिर रखोगे क्या, द कॉम्प्लीमेंट यानी जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको आफ्टर द टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। Then we will keep either when it is, if the sentence is singular present tense, when it was past singular, when they are, when it is what, plural but present, or when they were plural past. Clear? फिर finally रखोगे the third form of main verb. चलिए सारे रूल्स फॉलो करते हुए बनाते हैं quasi passive sentence को incomplete passive या कह लीजिए passive voice. Clear? तो रोज स्मेल स्वीट में सब्जेक्ट क्या है, रोज। स्मेल्स क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि क्या है, एस फॉर्म में स्मेल्स। फिर स्वीट क्या है, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट या कह लीजिए ये है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? अब इस सेंटेंस को क्वाजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज रखो। सब्जेक्ट क्या है, रोज, रख दिया। फिर क्या करोगे, फिर रखो क्या, टू बी फॉर्म का वर्ब, डिपेंड्स कि भाई टेंस क्या है। अब रोज स्मेल स्वीट V1S है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये क्या हो गया, रोज सिंगुलर प्रेजेंट टेंस इज। क्लियर? फिर रखोगे क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, स्वीट, तो रोज इज स्वीट। फिर आएगा व्हेन इट इज, व्हेन इट वाज, व्हेन दे आर या व्हेन दे वर। अब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो या तो आएगा व्हेन इट इज या आएगा व्हेन इट वाज। फिर यहां बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, तो ये आएगा व्हेन इट इज। तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज। फिर रखोगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन फॉर्म क्या है, स्मेल, थर्ड फॉर्म होता है स्मेल्ट। तो सेंटेंस बन जाता है रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। क्या अब ये पैसिव वॉइस बना? बिल्कुल, क्योंकि अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई रोज जो है उसकी खुशबू बहुत स्वीट होती है जब वो किसी के द्वारा स्मेल किया जाता है। बन गया हमारा सेंटेंस क्या, पैसिव वॉइस। मेन वर्ब जो है वो भी अब स्मेल से स्मेल्ट हो गई है, यानी थर्ड फॉर्म हो गई है। तो ये हो गया हमारा फुल कंप्लीट पैसिव वॉइस सेंटेंस, ना कि क्वाजी पैसिव सेंटेंस। क्लियर? तो हमारा सेंटेंस बन चुका है रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। डन। चलिए सेकंड सेंटेंस करते हैं। काइट फ्लाइज हाई, यानी बात हो रही है काइट की, फ्लाइज हो गया वर्ब का एस फॉर्म और हाई ई एस फॉर्म। इनफैक्ट फ्लाई का बन जाता है फ्लाइज। हाई हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्या करेंगे भाई, काइट फ्लाइज हाई है। अब इसको किसी ने तो उड़ाया होगा, पतंग जो है खुद ब खुद तो हाई उड़ती नहीं है, राइट। यानी यहां पर जो भी सब्जेक्ट था जिसने ये फ्लाई करने का एक्शन परफॉर्म किया वो मेंशन्ड नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस तो नहीं हुआ, राइट। अब यहाँ पर मीनिंग भले आ रहा है कि क्योंकि हम काइट पे एम्फेसिस कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये पैसिव नहीं है, तो ये लगभग पैसिव दिखने वाला सेंटेंस है, तो इसे हमने कह दिया क्वाजी पैसिव सेंटेंस। अब जब ये लगभग पैसिव है तो इसको फुल पैसिव बना दो। क्या करोगे, सबसे पहले कीप द सब्जेक्ट एज इट इज। सब्जेक्ट क्या है, काइट, रख दो। Now we will use the to be form of verb। अब kite singular है तो is
आ सकता है, वॉज आ सकता है, राइट, या फिर हाँ बस इज या वॉज बोल सकता है। फिर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है V1ES की, यानी ये है प्रेजेंट टेंस, तो हम यूज करेंगे किसको, इज को। तो काइट फिर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज, फिर रखेंगे क्या, द कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट क्या है, हाय, रख दिया। अब यूज करेंगे या तो व्हेन इट इज या फिर व्हेन दे आर, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। फिर यहाँ पर ये काइट एक है, सिंगुलर है, तो हम यूज कर सकते हैं व्हेन इट इज, रख दिया व्हेन इट इज। फिर रखोगे थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, फ्लाई, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन। क्या बन गया, काइट इज हाई व्हेन इट इज फ्लोन। क्लियर, तो ये बन गया हमारा कंप्लीट पैसिव वॉइस सेंटेंस। नेक्स्ट, हनी टेस्ट स्वीट, आ गया हमारा सेंटेंस जिससे हमने ये पूरा डिस्कशन स्टार्ट किया था। हनी टेस्ट स्वीट, अब हनी को किसी ने तो टेस्ट किया होगा, तभी पता चला हनी का टेस्ट स्वीट होता है, राइट, हनी कैन नॉट टेस्ट इटसेल्फ। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा सेंटेंस हो गया जो एक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। फिर इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है हनी पे स्ट्रेस कर रहे हैं, ये जो है एक पैसिव की तरह दिखने वाला सेंटेंस है, बट क्योंकि मेन फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं है, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ एस फॉर्म, तो ये क्या हो गया, एक क्वाजी पैसिव सेंटेंस। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए फुल पैसिव में क्या करोगे, कीप द सब्जेक्ट एज इट इज, हनी है हमारा सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब क्या एस फॉर्म, और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज रखो, वो क्या हो जाएगा, हनी। अब हनी क्या है, सिंगुलर, लिक्विड है, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर है, राइट, हनी क्या हो गया, सिंगुलर। बात हो रही है V1S की, यानी ये भी है प्रेजेंट टेंस, तो क्या आएगा, इज, तो हनी इज। फिर रखोगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है स्वीट, रख दो। अब रखने वाले हो व्हेन इट इज या फिर व्हेन दे आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, हनी सिंगुलर है तो हो जाएगा व्हेन इट इज, रख दिया व्हेन इट इज। अब रखोगे द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, टेस्ट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेस्टेड, तो क्या बन गया सेंटेंस, हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, तो बन गया हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट, द फ्लोर फील्स स्मूथ, जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है। तो यहाँ पर फर्श पे, फ्लोर पे कोई तो होगा जिसने वॉक किया होगा, फिर ही तो उसको जो है क्या फील हुआ, राइट, यानी एक्शन जो है, वर्ब जो है, वो उसको पता चला होगा व्हेन ही परफॉर्म्ड एन एक्शन। तो वो जो परफॉर्मर है एक्शन का, वो मिसिंग है, यानी ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं है। फिर ये लग रहा है पैसिव वॉइस, बट क्योंकि यहाँ हमने यूज किया है फील्स, फील का एस फॉर्म, ये जो है क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये बन गया हमारा क्वाजी पैसिव सेंटेंस। अब क्वाजी पैसिव सेंटेंस को फुल पैसिव में कन्वर्ट करने का फर्स्ट रूल, कीप द सब्जेक्ट एज इट इज, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब, और स्मूथ है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट रख दिया, द फ्लोर। अब द फ्लोर क्या है भाई, एक फर्श की बात हो रही है, तो ये है सिंगुलर, और क्योंकि यूज कर रहे हो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का एस फॉर्म प्रेजेंट टेंस, तो ये हो जाएगा इज, तो टू बी फॉर्म का वर्ब इज रख दिया। अब रखोगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, स्मूथ। अब यूज करोगे क्या, व्हेन इट इज, क्यों, क्योंकि सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है, तो व्हेन इट इज। देन फाइनली क्या रखोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब है फील, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्ट, तो क्या हो गया सेंटेंस, द फ्लोर इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। क्लियर। तो इस तरीके से क्वाजी किस में चेंज हो गया, फुल पैसिव में। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं। द मेडिसिन टेस्ट बिटर, जो दवाई है, जो मेडिसिन है, इसका टेस्ट बिटर है। अब मेडिसिन जो है वो बिटर है, कैसे पता चला, ऑब्वियसली सम सब्जेक्ट वुड हैव बीन देयर जिसने इस मेडिसिन को टेस्ट किया होगा, यानी देयर वाज सम सब्जेक्ट हु परफॉर्म्ड द एक्शन ऑफ टेस्टिंग, यानी कि ये जो टेस्ट करने का, टेस्टिंग का एक्शन है, वो किसी सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया, और वो सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो ये एक्टिव सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं है। फिर लग रहा है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बट क्योंकि मेन फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, तो ये पैसिव सेंटेंस नहीं है। चलिए तो इसे कन्वर्ट कर दो फुल पैसिव में। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब का एस फॉर्म, टेस्ट का टेस्ट, बिटर हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले रूल 1 क्या है, सब्जेक्ट को एज इट इज कॉपी कर दो, सब्जेक्ट हो गया द मेडिसिन। अब द मेडिसिन एक दवाई की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक सिंगुलर फॉर्म, बात हो रही है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का एस फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो गया, द मेडिसिन इज। फिर रखोगे क्या, कॉम्प्लीमेंट रख दो, बिटर।
राइट फिर क्या यूज करोगे, व्हेन इट इज, व्हेन इट वाज, व्हेन दे आर, व्हेन दे वर। अब ये सिंगुलर है तो इज और वाज बचता है, बात प्रेजेंट टेंस की है तो व्हेन इट इज, तो हो गया व्हेन इट इज। फिर रखोगे द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है टेस्ट, थर्ड फॉर्म होगा टेस्टेड, तो सेंटेंस बन गया द मेडिसिन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्लियर। नेक्स्ट, राइस सेल्स चीप, चावल जो है वो थोड़ा सस्ता बिक रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली राइस जो है, जो सेल कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन ऑफ सेलिंग, वो कोई ना कोई तो होगा। खुद ब खुद चावल तो निकलेंगे नहीं गनी बैग में से, बोरी में से, कि भाई आ जाओ मैं जो हूँ सस्ता बिक रहा हूँ ले जाओ, राइट। तो जो राइस है वो खुद तो परफॉर्म नहीं कर रहा एक्शन, यानी सब्जेक्ट इज मिसिंग इन दिस सेंटेंस, तो एक्टिव वॉइस नहीं है। दूसरी बात, ये पैसिव वॉइस की तरह लग रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट राइस को बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस दे रहे हैं, बट क्योंकि मेन वर्ब क्या है, सेल्स, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एस फॉर्म, ना कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं है। तो क्या है ये, पैसिव की तरह लगने वाला सेंटेंस, क्वाजी पैसिव, तो इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे फुल पैसिव में। तो राइस हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ क्वाजी पैसिव, सेल्स हो गया मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का एस फॉर्म, और चीप हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे, सबसे पहले कीप द सब्जेक्ट एज इट इज, तो राइस को रख दिया एज इट इज। अब राइस क्या है, राइस हो गई एक कमोडिटी, एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये हो जाता है अनकाउंटेबल, तो राइस हो गया इज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हो गया, तो राइस इज। फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है, चीप, सस्ता, रख दो राइस इज चीप। अब व्हेन इट इज यूज करोगे, क्यों, क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की और राइस क्या है, सिंगुलर, तो व्हेन इट इज। फिर सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड, तो बन गया राइस इज चीप व्हेन इट इज सोल्ड। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, बुक्स रीड वेल, तो यहां पर क्या है, ये बुक्स की बात हो रही है। अब जो पढ़ रहा है बुक को, जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन ऑफ रीडिंग, वो मिसिंग है, तो अगेन दिस इज नॉट अ एक्टिव सेंटेंस। अब यहां पर बात हो रही है किसकी, थर्ड फॉर्म की, क्या नहीं, तो थर्ड फॉर्म तो मेंशन्ड है नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक क्वाजी पैसिव, ना कि पैसिव सेंटेंस। अब क्या करोगे, क्वाजी पैसिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दो, तो बुक्स क्या हो गई सब्जेक्ट, रीड क्या हो गया मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, और वेल क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। क्या करोगे, सबसे पहले कीप द सब्जेक्ट एज इट इज, सब्जेक्ट क्या है, बुक्स। अब बुक्स क्या है, प्लूरल, तो या तो क्या आ सकता है आर या फिर वर। यहां बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, तो हम यूज करेंगे आर, तो बुक्स आर। फिर रखोगे कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या है, वेल। फिर यूज करोगे व्हेन इट इज या फिर व्हेन दे आर, क्यों, क्योंकि व्हेन इट इज और व्हेन दे आर, क्या, क्यों, क्योंकि यहां बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की। अब यहां पर बुक्स क्या है, प्लूरल, तो हम व्हेन इट इज यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, व्हेन दे आर, रख दिया व्हेन दे आर। फिर रखोगे द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब रीड, जो कि हो जाता है रेड, तो ये हो गया रेड, बुक्स आर वेल व्हेन दे आर रेड। क्लियर। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट पैसिव सेंटेंस। तो ये तो था पहला तरीका जिससे आप इस सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हो किसमें, क्वाजी पैसिव से पैसिव वॉइस में। अब दूसरा तरीका है इन्हीं सेंटेंसेस को क्वाजी पैसिव में कन्वर्ट करने का, चलिए वो तरीका देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम, यानी जो रूल 1 है वो तो एज इट इज रहेगा कि सब्जेक्ट हमेशा सेम रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट, एनी फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब एज पर द टेंस इज यूज्ड, यानी रूल 2 भी सेम रहेगा कि भाई टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब का इज, एम आर, वॉज, वर, बीन, बीन कुछ भी यूज करोगे, डिपेंड्स की टेंस क्या है। क्लियर। थर्ड रूल है कि टू बी इज फॉलोड बाय V3, यानी कि हम पहले टू बी के बाद क्या रख रहे थे, कॉम्प्लीमेंट, फिर रख रहे थे व्हेन इट इज, व्हेन इट वाज, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, अब सीधे सीधे टू बी के बाद रख रहे हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर। यानी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले एंड में रखा जा रहा था उसको अब हम टू बी फॉर्म के बाद रखेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी कॉम्प्लीमेंट पहले टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आ रहा था, अब कहां आ रहा है, अब आ रहा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। यानी पहला जो टाइप था, टाइप ए बोल लीजिए, ये रूल्स क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट रखो, फिर क्या करो, फिर रखो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर रखो कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या करना था, फिर रखना था व्हेन इट इज, व्हेन इट वाज, व्हेन दे आर, व्हेन दे वर, तो मैं यहां लिख देती हूं व्हेन, आगे
ब्रैकेट में इट इज, इट वॉज, दे आर, देवर, जो भी रखना। क्लियर? फिर क्या रखना था? सब्जेक्ट टू बी कॉम्प्लीमेंट व्हेन, इसके बाद रखना था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये था पहला टाइप, जिस टाइप से अपन सारे सेंटेंसेस कर चुके हैं। अब सेकेंड टाइप क्या है, यानी ये भी फॉलो कर सकते हो, टाइप है नहीं तो आप दूसरा टाइप भी फॉलो कर सकते हो, उसे कह देते हैं टाइप बी। टाइप बी में क्या चेंजेस हो गए? पहला रूल है सब्जेक्ट को एज इट इज रखो। ठीक है भाई, पहले भी हम सब्जेक्ट को एज इट इज ही रख रहे थे। फिर क्या बोल रहे हैं? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को रखो। ठीक है, अभी भी टू बी फॉर्म ही रख रहे हैं, पहले भी टू बी फॉर्म रख रहे थे। फिर टाइप ए में टू बी के बाद कॉम्प्लीमेंट मेंशन कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? अब सीधे सीधे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रख दे रहे हैं। ठीक है, रख दिया। इसके बाद रखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो व्हेन वाला चैप्टर है ये पूरी तरीके से हम हटा देंगे टाइप बी में। क्लियर? और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले यहां था, अब कहां आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट के पहले। तो ये होता है सेकंड तरीका किसी भी क्वाजी पैसिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने का, अगर वो क्वाजी पैसिव का सेंटेंस जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है, या फिर फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पास्ट टेंस की बात भी हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो है तरीका होता है क्या? सब्जेक्ट टू बी थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट को यूज करने का। क्लियर? चलिए अब ये रूल्स फॉलो करके सारे सेंटेंसेस को फिर से कन्वर्ट करते हैं क्वाजी पैसिव में। तो पहला सेंटेंस क्वाजी पैसिव से इन पैसिव वॉइस, रोज स्मेल्स स्वीट। अब क्वाजी पैसिव है, ये तो क्लियर हो चुका है। सबसे पहला रूल क्या है भाई? कि जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज रखो। अब ये सब्जेक्ट है, ये मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का एस फॉर्म है और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। पहले क्या करेंगे? पहले रखेंगे सब्जेक्ट, रख दो रोज, फिर रखोगे टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर है तो हो गया इज। फिर रखोगे क्या? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, स्मेल का क्या हो जाएगा? स्मेल्ट। और फिर रखते हो क्या? कॉम्प्लीमेंट स्वीट। तो क्या बन गया? रोज इज स्मेल्ट स्वीट। क्लियर? तो यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ गया, रोज पे ज्यादा एम्फेसिस भी हो गया, तो ये क्या हो गया? हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्लियर? यानी जो व्हेन वाला जो फंडा था, व्हेन इट इज, व्हेन इट वाज, व्हेन दे आर, व्हेन दे वर, वो हम कंप्लीटली हटा देते हैं जब हम ये दूसरा तरीका अपनाते हैं क्या? क्वासी पैसिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। क्लियर? दूसरा सेंटेंस काइट फ्लाइज हाई। अब काइट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ क्वाजी पैसिव सेंटेंस, फ्लाइज है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ईएस फॉर्म, और हाई हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्या करोगे? सबसे पहले कीप द सब्जेक्ट एज इट इज रख दिया। नाउ यूज टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, काइट है सिंगुलर तो क्या आएगा? इज। फिर रखोगे थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? फ्लाई का फ्लोन। और फाइनली द कॉम्प्लीमेंट जो कि है हाई, तो काइट इज फ्लोन हाई। क्लियर? नेक्स्ट, हनी टेस्ट स्वीट। सबसे पहले सब्जेक्ट है हनी, टेस्ट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एस फॉर्म, स्वीट है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब रूल 1 क्या कहता है कि भाई जो भी सब्जेक्ट है उसको एज इट इज रखो, रख दिया। फिर रखो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि क्या है भाई? यहाँ प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर है तो इज। फिर रखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है टेस्ट, थर्ड फॉर्म होगा टेस्टेड। और फाइनली द कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या है? स्वीट। तो क्या बन गया सेंटेंस? हनी इज टेस्टेड स्वीट। क्लियर? नेक्स्ट, द फ्लोर फील्स स्मूथ। क्या है सब्जेक्ट? द फ्लोर। फील्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का एस फॉर्म। स्मूथ क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दो इन पैसिव वॉइस। क्या करोगे? एज इट इज सब्जेक्ट, कॉपी पेस्ट द फ्लोर। फिर यूज करेंगे टू बी फॉर्म का वर्ब। अब ये इज, एम, आर, वॉज, वर क्या होगा? है क्या ये प्रेजेंट टेंस? क्या है? सिंगुलर। तो क्या करोगे? रखोगे इज। फिर रखोगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या है वर्ब? फील, थर्ड फॉर्म होगा फेल्ट। और फिर द कॉम्प्लीमेंट जो कि है स्मूथ। तो सेंटेंस बन गया द फ्लोर इज फेल्ट स्मूथ। क्लियर? चलिए आगे के सेंटेंसेस भी करते हैं। द मेडिसिन टेस्ट बिटर। अब द मेडिसिन क्या है? सब्जेक्ट। टेस्ट क्या है हमारा? टेस्ट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म। बिटर क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज कॉपी करेंगे, द मेडिसिन कॉपीड। अब क्या यूज करें? क्योंकि ये सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है तो यूज करेंगे टू बी फॉर्म का इज वर्ब, तो रख दिया इज। नाउ कीप द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? टेस्ट, थर्ड फॉर्म क्या हो गया? टेस्टेड। एंड फाइनली द कॉम्प्लीमेंट जो कि क्या हो गया? बिटर। द मेडिसिन इज टेस्टेड बिटर बन गया हमारा पैसिव सेंटेंस। नेक्स्ट, राइस सेल्स चीप।
राइस क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, सेल्स क्या हो गया वर्ब का एस फॉर्म, और चीप क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज रखेंगे, रख दिया। फिर दूसरा तरीका क्या है, टू बी फॉर्म का वर्ब यूज कर लो, तो राइस क्या है सिंगुलर और यूज क्या हो रहा है प्रेजेंट टेंस, तो हो गया इज। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ सेल इज सोल्ड, एंड फाइनली द कॉम्प्लीमेंट चीप, राइस इज सोल्ड चीप। क्लियर। नेक्स्ट, बुक्स रीड वेल। अब बुक्स क्या है सब्जेक्ट, रीड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेल है हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज रख दिया बुक्स। अब बुक्स है प्लूरल, बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, क्या रखोगे आर। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ रीड इज रेड रख दिया, एंड वेल इज व्हाट द कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया सेंटेंस, बुक्स आर रेड वेल। क्लियर। तो किसी भी तरीके का क्वाजी पैसिव सेंटेंस अगर वो मेंशन है किस तरीके से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब SES, V2, या बोल लीजिए परफेक्ट का थर्ड फॉर्म, इस तरीके का कोई भी मेंशन है हमें क्वाजी पैसिव सेंटेंस, हम यूज करते हैं क्या, ये दो टाइप के रूल्स। पहला रूल कहता है सब्जेक्ट को एज इट इज रखिए दोनों में, ठीक है। फिर टाइप ए में बोलते हैं टू बी वर्ब, टाइप 2 में या टाइप बी में भी बोलते हो टू बी वर्ब रखो, सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है, टू बी इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट इन टाइप ए, एंड टू बी इज फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन टाइप बी। क्लियर। देन कॉम्प्लीमेंट के बाद रखते हो व्हेन इट इज, व्हेन इट वाज, व्हेन दे आर, व्हेन दे वर, टाइप ए के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर देते हो किसको, कॉम्प्लीमेंट को, तो टाइप बी खत्म होता है। बट टाइप ए का लास्ट रूल क्या है कि फाइनली हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं आफ्टर व्हेन इट इज, वाज, दे आर या दे वर। क्लियर। तो ये होते हैं पहले दो टाइप के रूल्स जो आप अप्लाई कर सकते हो क्वाजी पैसिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होता है ना कि अगर आपका मेन फॉर्म ऑफ वर्ब ING फॉर्म में हो, यानी V1 ING फॉर्म में, तो उसको चेंज करने का दूसरा तरीका होता है। चलिए देखते हैं कि अगर ING फॉर्म दिया है तो फिर हमारे रूल्स जो है वो क्या बनेंगे। तो if to be verb is present after the subject of the sentence, it is changed to passive voice according to the following rules। यानी अगर हमको कोई भी सेंटेंस दिया है उसमें टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है, अब जैसे हम अभी तक सेंटेंस यूज कर रहे थे हनी टेस्ट स्वीट, इस तरीके के सेंटेंस, द मेडिसिन टेस्ट बिटर, यानी इस टाइप के सेंटेंसेस थे जहां सब्जेक्ट के बाद कोई भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन्ड नहीं था, राइट। बट अगर अब कोई सेंटेंस आपको मिलता है जो क्वाजी पैसिव है और उसमें टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्लियर, तो फिर आप उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे सॉल्व करोगे। अब सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब भी हमको हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, यानी कि टू बी फॉर्म का कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, तो आगे क्या होता है, आगे मेंशन्ड होता है ज्यादातर ये जो क्वाजी पैसिव के सेंटेंस होते हैं, आगे जो है आपको बी जो ING फॉर्म है वो मेंशन्ड होगा। मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का ING फॉर्म मेंशन होता है, यानी इज ING, आर ING, तो ये जो है आई एम अगर आ गया तो एम ING, वॉज ING, वर ING, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस मेंशन्ड होते हैं किसमें, क्वाजी पैसिव में, यानी कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन्ड है आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द क्वाजी पैसिव, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई इनके रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो रूल्स क्या होते हैं, तो रूल 1 सेज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम, यानी कोई भी टाइप का सेंटेंस आ जाए सब्जेक्ट तो भैया सेम ही रहेगा, तो रूल 1 एज इट इज है। रूल 2, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज इट इज, यानी पहले हम बोल रहे थे जो भी टेंस है उसके अकॉर्डिंग खुद लगाओ, अब हमें ऑलरेडी दे दिया है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ऑब्वियसली हम उसे एज इट इज कॉपी करेंगे क्योंकि हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट, टू बी इज फॉलोड बाय बीइंग, अब टू बी वर्ब के बाद बीइंग लगा देते हैं, यानी ये सेंटेंसेस जो हैं ING फॉर्म ऑफ वर्ब को ही फॉलो करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, राइट। तो यहाँ हम जैसे ही टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को एज इट इज कॉपी करेंगे, आगे लगा देंगे हम टू बी फॉर्म का एक और वर्ब जो कि क्या है, बीइंग, यानी कि बी का ING फॉर्म। देन बीइंग इज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बीइंग के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लगा देंगे। फाइनली V3 इज फॉलोड, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट।
यानी ये रूल्स क्या हो जाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट कॉपी पेस्ट करो, उसके बाद जो भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है उसको एज इट इज रखो, फिर यूज करो बीइंग का, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सेंटेंस है द बिल्डिंग, या द हाउस लिख लीजिए, नहीं तो फिर दो बार बिल्डिंग हो जाएगा, द हाउस वॉज बिल्डिंग। क्लियर, क्या दिया है, द हाउस वॉज बिल्डिंग। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो, बात हो रही है किसकी, हाउस की, वॉज बिल्डिंग। अब घर जो है खुद ब खुद बना होगा क्या, नहीं, कोई ना कोई तो उसको बना रहा होगा, तो जो काम कर रहा था, जो परफॉर्मर था एक्शन का, वो तो है मिसिंग, यानी ये एक्टिव सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं है। अब बात किसकी हो रही है, द हाउस की, यानी द हाउस को हम स्ट्रेस कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, तो लग रहा है ये क्या है, ये है हमारा पैसिव वॉइस। बट फिर जैसे ही हमने देखा कि मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म है, ना कि थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस भी क्या हुआ, एक पैसिव की तरह दिखने वाला, यानी क्वाजी पैसिव सेंटेंस। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ऐसा क्वाजी पैसिव सेंटेंस जिसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, या कह लीजिए जिसमें ऑलरेडी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन्ड है। अब इन टाइप के सेंटेंसेस को कैसे करोगे, सबसे पहले क्या बोला, सब्जेक्ट को एज इट इज रखो द हाउस, फिर किसकी बात होगी, फिर बात होगी उस टू बी फॉर्म की, वर्ब की, जो ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है, वॉज, कॉपी पेस्ट कर दो वॉज। फिर क्या करेंगे, फिर रखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डायरेक्टली क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी V1 ING दिया है, यानी इस V1 ING को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। और जब भी हम V1 ING को बैलेंस करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बीइंग का, तो बीइंग से ये V1 ING बैलेंस हो गया। अब पैसिव वॉइस है तो क्या करोगे, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, बिल्ड है मेन फॉर्म, बिल्ट हो जाता है थर्ड फॉर्म। क्लियर, फिर आगे क्या रखोगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट कुछ कर दो, द हाउस वॉज बिल्डिंग हाई, ऊंची बिल्डिंग बन रही थी, आगे रख दो बिल्ट हाई। क्लियर, तो क्या बन गया सेंटेंस, द हाउस वॉज बीइंग बिल्ट हाई। तो ये हो जाते हैं ऐसे सेंटेंस जो कॉजी पैसिव हैं, बट पहले टाइप के क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन्ड है, वहां मेंशन नहीं होता था, और टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन्ड है तो फिर हम जो है रूल्स में कुछ चेंजेस करते हैं, और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस, जो कि है द हाउस वॉज बीइंग बिल्ट हाई। क्लियर, तो अब हम कुछ सेंटेंसेस जो कि इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जहां टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी मेंशन्ड है, उनको कन्वर्ट करते हैं इन व्हाट, इन पैसिव वॉइस। चल, द फैक्ट्री इज बिल्डिंग। अब इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, द फैक्ट्री इज बिल्डिंग, यानी देयर इज समवन हु मस्ट हैव परफॉर्म्ड द एक्शन ऑफ बिल्डिंग द फैक्ट्री, यानी ये जो फैक्ट्री बन रही है वो कोई तो बना रहा होगा, तो ये जो एक्शन परफॉर्मर है वो यहां पर मिसिंग है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस नहीं है। क्या ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, हाँ लग रहा है, लगभग पैसिव लग रहा है, बट यहां पर जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या है, V1 ING, यानी ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस भी नहीं हुआ, तो ये लगभग लगने वाला पैसिव वॉइस सेंटेंस कहलाता है क्वाजी पैसिव। क्लियर, अब ये ऐसा क्वाजी पैसिव सेंटेंस है जिसमें टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्लियर, तो क्योंकि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन्ड है तो ये दूसरे टाइप के सेंटेंसेस हो गए, और इनको फॉलो करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए पैसिव वॉइस में कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट को एज इट इज रखो। ठीक है भाई, सब्जेक्ट है द फैक्ट्री, इज है हमारा टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और बिल्डिंग है V1 ING। क्लियर, यहां बात हो रही है किसकी, कि द फैक्ट्री, तो इसको एज इट इज रखो द फैक्ट्री। फिर क्या करोगे, फिर जो भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या मेंशन्ड है, इज, तो उसको एज इट इज कॉपी करोगे इज। फिर ये V1 ING जो है, अब ऑब्वियसली पैसिव में जा रहे हो तो V1 वुड चेंज टू V3, बट क्योंकि ये V1 ING है तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, बीइंग में, बैलेंस करने के लिए, तो यूज करा बीइंग। और फिर मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज होगा इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो बन जाएगा बिल्ट, तो सेंटेंस बन जाता है द फैक्ट्री इज बीइंग बिल्ट। क्लियर, आगे जो है अगर कोई कॉम्प्लीमेंट मेंशन्ड होता तो वो हम यहाँ बिल्ट के आगे रख देते। डन, तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इनटू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्या है, द वॉल इज पेंटिंग, दीवार जो है उस पे पेंट की जा रही है।
क्लियर। अब ये जो वॉल है, जो दीवार है, उस पे पेंट कोई तो कर रहा होगा, कोई पेंटर होगा, यानी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ मिसिंग है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो मिसिंग है, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस नहीं है। सेकेंडली, पैसिव वॉइस सेंटेंस ये हो सकता था अगर यहाँ पर पेंटिंग की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पेंटेड मेंशन्ड होता तो, राइट, बट ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या? नहीं, ये तो है भैया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस भी नहीं है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस भी नहीं है, ये लगता है पैसिव वॉइस जैसा, इसीलिए इसे कहते हैं क्वाजी पैसिव सेंटेंस। क्लियर। अब इस क्वाजी पैसिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज कॉपी करो, कर दिया। फिर जो भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन्ड है उसे भी एज इट इज कॉपी करो, कर दिया। द वॉल इज। अब आईएनजी को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करोगे? बीइंग, तो बीइंग यूज कर लो। फिर रखोगे थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जो कि क्या है? पेंटिंग, ये हो जाएगा पेंटेड। तो क्या बन गया सेंटेंस? द वॉल इज बीइंग पेंटेड। अब अगर आगे जो है कॉम्प्लीमेंट दिया होता, फॉर एग्जाम्पल द वॉल इज पेंटिंग व्हाइट, यानी व्हाइट कलर की पेंट कर रहे हैं, तो फिर हम इसे यहां मेंशन कर देते। क्लियर। तो ये क्या हो गया सेंटेंस? द वॉल इज बीइंग पेंटेड व्हाइट। दिस इज नाउ अ परफेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट, द हाउस इज बिल्डिंग। सेम चीज बात कर चुके हैं इस सेंटेंस पे कि जो घर है वो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बना रहा होगा, बट वो यहाँ मेंशन नहीं है, तो ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस सेंटेंस नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन है क्या? नहीं, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस भी नहीं है, बट ये मीनिंग से लग रहा है पैसिव वॉइस सेंटेंस, इसीलिए इसे हम कह रहे हैं क्वाजी पैसिव। क्लियर। अब इस क्वाजी पैसिव को कन्वर्ट करने के रूल्स क्या हैं कि सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट दिया उसको एज इट इज रखो, द हाउस को एज इट इज रख दो। फिर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी मेंशन्ड है, यहां पर इज, तो जो है वो मेंशन कर दो, इज। अब आईएनजी फॉर्म को हम बैलेंस करने के लिए हमेशा टू बी का फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बीइंग को यूज करते हैं, रख दो। अब रखोगे फाइनली द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब है क्या? बिल्ड। बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट। क्लियर। आगे कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया होता तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट हम मेंशन कर देते। तो ये बन जाता है हमारा परफेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्लियर। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, द काउज आर मिल्किंग। अब जो काउ है उसमें मिल्किंग का एक्शन जो है वो कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा होगा, राइट, जो हम मिल्कमैन कहते हैं जिसको, बट यहाँ वो मेंशन्ड नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस नहीं हुआ। और यहाँ क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी दिया हुआ है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, तो ये क्या हुआ? एक पैसिव वॉइस सेंटेंस भी नहीं कहलाएगा, राइट। बट क्योंकि ये लगभग पैसिव वॉइस है, फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनने में, तो ये क्या कहलाता है? क्वाजी पैसिव। क्लियर। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे हम कौन से रूल्स फॉलो करके? ऐसे रूल्स जहां पर टू बी फॉर्म का वर्ब दिया हुआ है, यहां मेंशन्ड है आर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज रखेंगे, रख दो। फिर जो भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है, यहाँ आर है, उसको इसको एज इट इज यहाँ मेंशन कर दो। फिर V1 ING है, इसको बैलेंस करने के लिए टू बी का बीइंग फॉर्म रखोगे, और फाइनली पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो भी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेंशन करोगे। मेन वर्ब क्या है? मिल्किंग, थर्ड फॉर्म हो जाता है मिल्क्ड। क्लियर। क्या बन गया सेंटेंस? द काउज आर बीइंग मिल्क्ड, जो कि क्या है? एक पैसिव वॉइस सेंटेंस। डन। तो ये हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमें लगते क्या हैं? एज पैसिव वॉइस, और इन्हें हम कह देते हैं क्वाजी पैसिव। डन। अब कोई भी ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो नॉर्मल रूल्स फॉलो करके नहीं बनाओगे पैसिव सेंटेंस, और अगर गलती से बना भी दिया तो मीनिंग जो है बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो ये कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ सर्टेन अगेन रूल्स, यानी कि हम कुछ ऐसे रूल्स देखने वाले हैं जो कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ अलग ही रूल्स फॉलो करते हैं, जिन्हें हम कह देते हैं मिसलेनियस। क्लियर। तो हम मिसलेनियस सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।